हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नूरजहां। और इससे पूर्व की कक्षा में मैंने आपको राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के संबंध में जो बात स्पष्ट की थी वो थी। एक मुख्य बिंदु था कि इसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरा शक्ति का अध्ययन बताया था। तीसरा मैंने आप शक्ति का अध्ययन बताया था। उसके बाद शक्ति के अध्ययन के बाद में हमने राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन लिया। और अब हम इसमें अगला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिभाषा आगे फोर्थ बिंदु लिखा है मैंने, और उस फोर्थ बिंदु के आगे लिखा है राजनीतिक विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। उसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आप देख रहे हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है वो राजनीति विज्ञान जो निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। अर्थात यहाँ निर्णय प्रक्रिया से हम क्या अर्थ लगाएं? यहाँ निर्णय प्रक्रिया का जो अर्थ है उससे यहाँ तात्पर्य है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो राजनीतिक व्यवस्था जो निर्णय करती है, उस निर्णय से उसका निर्णय कितना प्रभावी होता है, उसके निर्णय को उसकी जनता कितना मानती है, कितना ओबे करती है, इस पर निर्भर करता है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो निर्णय कितने प्रभावी हैं, इसका अध्ययन करने वाले दृष्टिकोण को हम आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। और हर्बर्ट साइमन ने इस तरह का अध्ययन करके राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अर्थ को स्पष्ट किया। तो यहाँ मैं 4 अर्थ के रूप में हमारे सामने जो बात स्पष्ट है वो यहाँ पूर्ण हो जाती है, यानी अर्थ हो गया और परिभाषा हो गई। अगली जो कड़ी इसमें आती है वो है अध्ययन पद्धतियाँ। कि आधुनिक हमने परंपरागत दृष्टिकोण की भी अध्ययन पद्धतियाँ की, और अब हम इसमें आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियाँ यानी राजनीति विज्ञान के आधुनिक विद्वानों ने जो अध्ययन किए, उन अध्ययनों में उन्होंने कौन कौन सी मेथडोलॉजी को काम में लिया है। इस मेथडोलॉजी के अंतर्गत पहला जो बिंदु आता है वो है समाज वैज्ञानिक पद्धति। समाज वैज्ञानिक पद्धति इसमें इसके अंतर्गत आती है। और इसमें आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर हैं, मैकाइवर हैं, ये विद्वान रहे। इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जितने भी अध्ययन किए, इस अध्ययन में उन्होंने कौन सी पद्धति को काम में लिया? समाज वैज्ञानिक पद्धति को काम में लिया है। इस समाज वैज्ञानिक पद्धति से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन किए जाएंगे वो अध्ययन समाज में उपलब्ध सामग्री के आधार पर किए जाएंगे, ताकि जो अध्ययन है उनका परिणाम या रिजल्ट जो आए वो समाज के लिए समाज की समस्याओं के समाधान के लिए हो। अर्थात ये समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अर्थात छोटे या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जहाँ जो अध्ययन समाज में उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाए, ताकि सामाजिक समस्याओं का धरातल पर समाधान हो सके, इस पद्धति को काम में लेने वाले विद्वान स्पेंसर मैकाइवर रहे। इसे हम समाज वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। दूसरी पद्धति या जो आता है वो है मनोवैज्ञानिक पद्धति या साइकोलॉजिकल मेथडोलॉजी। साइकोलॉजिकल मेथडोलॉजी जो है उसमें इसमें प्रोफेसर लॉसवेल हैं, प्रोफेसर फ्रायड हैं, ये विद्वान जो हैं उन्होंने मनोवैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अपने अध्ययनों को पूर्ण किया और इस पद्धति के वो समर्थक हैं। इस पद्धति के अंतर्गत वो कहते हैं कि राजनीतिक इन विद्वानों ने जो अध्ययन किए, उस अध्ययन में इन्होंने क्या किया? मनोवैज्ञानिक नियमों को काम में लिया, और मनोवैज्ञानिक नियमों के आधार पर उन्होंने राजनीतिक अध्ययनों को पूर्ण करके सिद्धांतों का निर्माण किया। उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया कि कोई भी राजनेता
अपने वोटरों की मन स्थिति को जानकर अगर भाषण देता है या मन स्थिति के अनुसार उन्हें अपना चुनाव मैनिफेस्टो प्रस्तुत करता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का झुकाव मनोवैज्ञानिक रूप से उस राजनेता के प्रति हो जाए। या कोई राजनेता बहुत जोशीला और रिलेवेंट अपना भाषण देता है जिसमें वो जनता की भावनाओं तक पहुंचने का प्रयास करता है और भावनाओं के अनुसार वो काम करेगा, ऐसा वो लोगों को संबोधित करता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का झुकाव, जनता का झुकाव उस राजनेता के प्रति होगा। तो इस तरह की जो पद्धति काम में ली जाती है अध्ययन में, वो मनोवैज्ञानिक पद्धति कहलाती है और फ्रायड और लासवेल इसके समर्थक रहे। इसमें मैं तीसरी पद्धति पर बात करूं कि अंतर अनुशासनात्मक पद्धति। अंतर अनुशासनात्मक पद्धति से तात्पर्य है कि सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, भूगोल है, नीति शास्त्र है, आदि आदि, ये सारे और भी काफ़ी विषय इसमें है, ये सारे क्या है, सामाजिक विषय हैं, सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय हैं। तो अंतरानुशासनात्मक पद्धति से तात्पर्य है कि अगर कोई अध्ययन किसी अन्य विषय में किया जा रहा है, उस विषय की अध्ययन पद्धतियों, उस विषय में जो अध्ययन किया जा रहा है, उस अध्ययन को हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में भी हम उसी पद्धति को काम में लेते हैं जो अन्य विषय की है। इस तरह का जो नज़दीकी है उसे हम अंतर अनुशासनात्मक पद्धति के नाम से जानते हैं। राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने बहुत सारे ऐसे अध्ययन किए जिसमें उसने सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र से, अर्थशास्त्र से, इतिहास से, भूगोल आदि की अध्ययन पद्धतियों के परिणामों को, अध्ययन सामग्री को अपने अध्ययनों में सम्मिलित किया है। इस तरह के अध्ययन से जो राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जा रहा है उसे हम अंतर अनुशासनात्मक पद्धति का अध्ययन कहते हैं। इसमें चौथी और अंतिम व्यवहारवादी पद्धति। व्यवहारवादी पद्धति से तात्पर्य है कि जहाँ इसके मुख्य समर्थक डेविड ईस्टन रहे, जो मैं इस ब्लैक बोर्ड पर नहीं दे पाई, तो व्यवहारवादी अध्ययन के जो अध्येता हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि हम अपने अध्ययन में गणितीय फॉर्मूलों, तालिकाओं, ग्राफ आदि को सम्मिलित करके अध्ययन को और वैज्ञानिक बना सकते हैं तथा बहुत सारे लिखने की प्रवृत्तियों को शॉर्ट कर सकते हैं। अर्थात अध्ययनों में जहाँ टेबुलेशन का, ग्राफ का, गणितीय फॉर्मूलों का आदि का उपयोग किया जाता है, जिन विद्वानों ने अपने अध्ययनों में इन सब का उपयोग किया है उसे हम कहते हैं कि यह अध्ययन किसके माध्यम से किए गए, व्यवहारवादी पद्धति के माध्यम से किए गए। मैं इन चारों पद्धतियों को कंक्लूड कर लेती हूँ। समाज में घटित घटनाओं के आधार पर किया जाने वाला अध्ययन, लोगों की मन स्थिति को जानकर किया गया अध्ययन, अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन को, परिणामों को सम्मिलित करने के संबंध में, और अध्ययनों में गणितीय फॉर्मूलों, टेबुलेशन, ग्राफ आदि के उपयोग को करना व्यवहारवादी पद्धति है। अर्थात ये चारों पद्धतियां हैं, इनके माध्यम से आधुनिक विद्वान अपना अध्ययन करते रहे हैं। ये यहाँ अध्ययन पद्धतियां समाप्त हो जाती हैं और मैं इसी क्रम में आगे जो जोड़ूंगी वो है विशेषताओं को लेकर कि आधुनिक दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं। इसमें पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, वैज्ञानिकता। यहाँ वैज्ञानिकता से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक विद्वानों ने जितने भी अध्ययन किए हैं उन अध्ययनों में उन्होंने कार्य और कारण का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, उसमें उन्होंने तर्क लाने का प्रयास किया है, उसमें उन्होंने पर्यवेक्षण करने की क्षमता उत्पन्न की है, उन अध्ययनों में उन्होंने भविष्यवाणी करने की क्षमता उत्पन्न की है, अध्ययनों में उन्होंने सिद्धांतों के निर्माण की ओर अपना कदम बढ़ाया है। ये सारे गुण जो हैं वो वैज्ञानिकता के गुण हैं जो आधुनिक दृष्टिकोण के आधुनिक विद्वानों ने अपने अध्ययनों में काम में लिए हैं। अतः हम वैज्ञानिकता इसकी
प्रथम विशेषता कहेंगे। इसमें बच्चों दूसरा पॉइंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है मूल्य मुक्त अध्ययन। ये मूल्य मुक्त अध्ययन क्या है? इसका मतलब मूल्य युक्त अध्ययन भी हुआ। तो जो क्लासिकल अप्रोच हमारा था वो मूल्य युक्त अध्ययन था, यानी मैंने उसमें आपको बताया था कि अध्ययन करने वाला जो दार्शनिक होता था वो अपनी निजी भावनाओं के आधार पर, अपने निजी मूल्यों, निजी आदर्शों के आधार पर कल्पना करता था और उस कल्पना को साकार रूप देने के लिए पुस्तक का निर्माण करता था। और उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया, अगर आपको याद आता है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक। इसमें बिल्कुल रिवर्स अपोजिट स्थितियां हैं। मूल्य मुक्त अध्ययन यानी अध्ययन करने वाले अध्येता के निजी मूल्य अध्ययन में सम्मिलित नहीं होते। उसकी कोई कल्पना, कोई आदर्श, कोई निजी बात उसमें सम्मिलित नहीं होती। वो समाज से जो मटेरियल, जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो मटेरियल इकट्ठा करता है, उस मटेरियल को जिस अवस्था में है उस अवस्था में प्रस्तुत करने का कार्य करता है। ये मूल्य मुक्त अध्ययन है। फिर मैं तीसरी बात पर आ जाती हूँ, वो है कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल। इससे पहले ही हम अभी पद्धति के रूप में भी इसे कर चुके हैं कि राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन किए जाते हैं वो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ मिलकर किए जा रहे हैं, अतः अंतर अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल दिया जाता है। चौथी बात आती है नई शब्दावली का विकास। नई शब्दावली से यहाँ तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान में पुराने क्लासिकल दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो राज्य सरकार जैसे शब्द हमें नजर आते हैं। तो अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इजाफा हुआ तो इस इजाफे के साथ ही उसकी शब्दावली में भी परिवर्तन आया। फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण आदि आदि बातों का भी समावेश होने लगा है। अर्थात ये बात यहाँ स्पष्ट है कि नई शब्दावली का जो विकास है वो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में हमें स्पष्ट हो जाता है। इसमें पांचवा बिंदु जो आता है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, अर्थात राजनीति विज्ञान के आधुनिक अध्येता जो हैं वो उन्होंने जो भी अध्ययन किए हैं वो अध्ययन शोध के जो अध्ययन किए हैं वो अध्ययन सिद्धांत निर्माण के लिए 100% कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ शोध से तात्पर्य अध्ययन करना और अध्ययन के बाद उन्होंने सिद्धांतों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसमें अंतिम जो पॉइंट आता है यथार्थवादी अध्ययनों पर बल, यानी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, बार बार घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं का उन्होंने अध्ययन किया है ताकि इन घटनाओं का, इन समस्याओं का समाधान समाज में जो बार बार घटनाएं घटित हो रही हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। इसी क्रम में उन्होंने यथार्थवादी अध्ययनों पर बल देने का प्रयास किया है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण की जो विशेषता है उसमें वैज्ञानिकता, मूल्य मुक्त अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल, नई शब्दावली का विकास, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध और यथार्थवादी अध्ययनों पर बल दिया गया है। ये 6 विशेषताएं स्क्रीन में आपके सामने है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बात आपके साथ कम्युनिकेट कर पाई। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ग्रुप के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।